नमस्ते, मैं हूँ ऐश्वर्या। द कॉलम एंटरटेनमेंट के कहानी सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी एक समय के पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती है वहाँ पर वापस आके थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्मों और नियति से जुड़ा होता है। ये कहानी किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। दिव्या, गुंजन और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहाँ पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। तो चलिए देखते हैं आज की यह कहानी, शापित हवेली। गुंजन और रजत की सगाई हो चुकी थी, बस शादी करनी बाकी थी। गुंजन और रजत दोनों भी शहर में पड़े बड़े हुए थे। गुंजन घूमने के लिए 4 दिन रजत के साथ उसके गांव चली जाती है। गुंजन अपने घर में अपनी बड़ी बहन के अलावा किसी को कुछ भी बताए बिना रजत के साथ आई थी। अगले दिन वो दोनों गांव की पुरानी हवेली पर घूमने के लिए जाते हैं, पर दुर्भाग्य से गुंजन और रजत उस शापित हवेली से कभी वापस नहीं लौट पाए। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि उस हवेली को शापित क्यों कहा गया होगा, पर उसके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। राणा साहब एक बहुत ही अमीर और उस आलीशान हवेली के इकलौते मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। इस कार्य में उस लड़की ने आधी सफलता भी हासिल की थी और एक दिन उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। प्यार में हुए ऐसे धोखे से और ऐसे दर्दनाक मौत के कारण राणा साहब ने मरते मरते शाप दे दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। राणा साहब को दफनाने के बाद उनकी आत्मा ने यह तय कर लिया था कि प्यार में धोखा देने वाली उस लड़की और उसके प्रेमी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों को भी उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारेंगे और उनकी आत्मा ने ठीक उसी तरह उन दोनों को भी उसी हवेली में दफना दिया। उस दिन के बाद वो जगह, वो हवेली शापित हो चुकी थी और तभी से लेके आज तक ये शापित हवेली का सिलसिला जारी है। वह जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ पे घूमती रहती है और हर कोई प्यार करने वालों को वो उसी नज़र से देखती है। कुछ दिन बाद जब गुंजन अपने घर नहीं पहुँचती है, तब उसकी बहन दिव्या अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुँच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट होता है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे, तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। जैसे ही समीर ने सबको सूचित किया, तभी से वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, आजू बाजू में मिट्टी का आना, हवेली की खिड़की या दरवाजे अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी गायब कर देती है। जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब हो गया है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना है, तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने हवेली के एक कमरे में सभी तैयारियां कर ली और बताया, जब तक आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस कमरे में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में गुंजन की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। गुंजन की आत्मा ने सब बताने शुरू कर दिया। उस दिन गुंजन और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर गया और उसका पैर जमीन के नीचे जाने लगा। ये देखकर गुंजन डर गई थी और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता।
गुंजन जब उस हवेली में मदद के लिए यहाँ वहाँ दौड़ी तो वही उसे किसी के होने का आभास हुआ। उसी वक्त तुरंत गुंजन गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले गया जहाँ राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में गुंजन भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। उन सभी को गुंजन ये सारी हकीकत बता देती है और कहती है, मुझे और रजत को यहाँ से मुक्ति दिला दो। दिव्या को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। तभी खुद को संभाल कर दिव्या ने अपने बहन गुंजन से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। गुंजन ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर गुंजन की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, दिव्या और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पर गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन दिव्या किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पर वार किया। और इसी तरह कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिन्हें राणा साहब ने दफनाया था।